वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का डेथ ऑफ ए पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसमें हम बनाने सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे पहला है, ऑन 31 दिसंबर 2019 पी क्यू आर की जो बैलेंस शीट गिवन है वो शेयर करें प्रॉफिट इन रेशियो 2:1:1। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया 21,000, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया 4,000, इंप्लॉय कंपनसेशन रिजर्व दिया 8,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया 12,000, कैपिटल पी की 15,000, क्यू की 10,000 और आर की 10,000। इसी तरह एसेट साइड में लैंड है 26,000 या 26,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, डेटर 15,000, बीआर 6,000, स्टॉक 12,000, कैश 6,000। तो बैलेंस शीट का टोटल है 80,000 रुपए। आर की डेथ हो जाती है 1 अप्रैल 2020 को, उसके एग्जीक्यूटर को पेड किया जाएगा। क्या पेड किया जाएगा? कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट, यानी जिस डेट को उसकी डेथ हुई है वहां तक की कैपिटल। नेक्स्ट, उसके प्रपोर्शन रिजर्व के अंदर जितना उसका भाग बनता है वो पेड किया जाएगा। थर्ड है प्रॉफिट, एवरेज बेस पे लास्ट 3 इयर्स के प्लस उसका 10%। उसके बाद उसका शेयर गुडविल में लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट के आधार पे। और लास्ट आइटम है, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट है 47,400 रुपए। आर ने विड्रॉ किए हैं 5,000 ऑन डेट ऑफ डेथ, यानी डेथ की डेट तक उसने 5,000 रुपए निकाले हैं। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया पार पे, यानी सेम रेट पे, और एग्जीक्यूटर को पेड कर दिया गया। तो आपको क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में, पी की 15,000, क्यू की 10,000 और आर की 10,000। तो सबसे पहले इस कैपिटल को लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपए, पी का, क्यू का 10,000 रुपया और आर का भी 10,000 रुपया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम आती है इंप्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व 8,000 रुपए। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशो 2:1:1 में, और इसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एम्प्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व, जो कि आएगा 4,000 रुपए, 2,000 रुपए और 2,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कॉन्टीजेंसी रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट होंगे भी रिजर्व भी 12,000 बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व 6,000, 3,000 और आर का भी 3,000 रुपया। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहां देख रहे हैं पहली कंडीशन क्या है कि उसके एग्जीक्यूटर्स को पेड किया जाएगा। अब क्या पेड किया जाएगा? द कैपिटल, एक तो कैपिटल पेड की जाएगी जो कि 10,000 रुपीज आर की थी, हम कैपिटल अकाउंट में इसको ले चुके हैं। उसके अलावा उसका प्रपोर्शन रिजर्व्स के अंदर, भाई जितने भी रिजर्व्स थे, यहाँ 2 ही रिजर्व्स थे जो कि हम रिजर्व भी ले चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्लस 10%। और लास्ट 3 इयर्स के जो हमारे प्रॉफिट गिवन है वो 47,400 रुपए। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। तो प्रॉफिट के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का है 47,400। अब 3 इयर्स का है तो 3 से डिवाइड कीजिए और हमारा जो एवरेज आएगा 15,800 रुपये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि उसकी डेथ कब हुई है, 1 अप्रैल 2020 को, और बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2019 की। तो हमारा टाइम पीरियड बनता है 1 जनवरी 2020 से 1 अप्रैल 2020 तक, यानी 3 मंथ्स का बनता है। टाइम पीरियड जो है 15,800 का 3 मंथ्स का हम प्रॉफिट निकालते हैं तो ये बनता है 3,950 रुपए। अब बारी आती है आर के शेयर की। आर का शेयर है 1/4, तो प्रॉफिट जो 3,950 है उसमें 1/4 निकालते हैं हम, तो ये बनता है 987 रुपए और 50 पैसे।
तो यहाँ कहा गया कि प्रॉफिट ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्लस 10%। अब इसका 10% भी निकालेंगे 987 रुपये 50 पैसे का, तो ये आ जाएगा 98 रुपये 75 पैसे। और अगर टोटल करते हैं तो ये बन जाता है 1086 रुपये 25 पैसे। तो इसमें हम 1086 रुपये 25 पैसे में 25 पैसा को छोड़ देंगे, उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 1086 रुपये ही लिखा जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय P&L प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1086 रुपया आर के अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है उसका शेयर ऑफ गुडविल ऑन लास्ट 3 years ऑफ प्रॉफिट। हम देखते हैं लास्ट 3 year प्रॉफिट है 47,400 के। तो गुडविल में अगर शेयर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 47,400 में उसका शेयर बनता है आर का 1/4 यानी 11,850 रुपया। तो अब बारी आती है ये बटेगा कैसे? ये बढ़ता है गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो होती है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हम निकालते हैं पी का और क्यू का। पी का न्यू रेशो है, अगर देखिए आर चला जाता है तो रेशो बचता है 2:1, तो न्यू रेशो हुआ 2/3 और क्यू का हुआ 1/3, और ओल्ड था 2/4 और क्यू का था 1/4। एलसीएम है 12, 8 - 6 = 2, और ऐसे ही एलसीएम 12, 4 - 3 = 1, यानी हमारी गेनिंग रेशो आती है 2:1। तो हम करते क्या हैं? अब 11,850 को अगर P का 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 7,900 यानी 7,900, और अगर हम 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3,950 रुपये। अब बारी आती है एंट्री करने की। तो रिमेनिंग पार्टनर हमारे रह गए हैं पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर यानी जिसकी डेथ हो चुकी है वो है आर्स कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट हमारा है 11,850 और जो डिस्ट्रीब्यूटर 7,900 और 3,950 रुपये। अब बारी आती है इसको अकाउंट में पोस्ट करने की। तो देखिए आर क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आर में हम पोस्टिंग करेंगे और नाम लिखेंगे बाय पीज कैपिटल अकाउंट और बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप गुडविल लिख सकते हैं और अमाउंट आएगा 7,900 और 3,950 रुपए। ऐसे ही हम यहां देखते हैं पी और क्यू कहां डेबिट के अंदर है, तो हम डेबिट साइड में जाएंगे और आर का नाम लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और पोस्टिंग होगी पी और क्यू के अंदर 7,900 और 3,950 रुपए। अब हम देखते हैं आर ने विड्रॉ किए हैं ₹5,000 ऑन द डेट ऑफ डेथ तक, तो इसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स लिख सकते हैं हम 5,000 रुपीज आर के कॉलम में लिखेंगे, अकाउंट में लिखेंगे। अब बारी आती है इसकी टोटलिंग की और बैलेंस निकालने की। तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं पी का 25,000 रुपया, क्यू का बनता है 15,000 और आर का बनता है 27,936 रुपया। अब बारी आती है बैलेंस निकालने की। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को अगर लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। 25,000 में 7,900 लेस करते हैं तो 17,100 रुपया। ऐसे ही 15,000 में से 3,950 लेस करेंगे तो 11,050 रुपया। और आर की जो बारी है, आर को हम लिखेंगे टू आर
एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि डिजीज पार्टनर यानी जिसकी डेथ होती है उसका बैलेंस शीट ही नहीं होता, उसको लिखा जाता है एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि उसके एग्जीक्यूटर को अमाउंट हमने पेड करना होता है। तो 27,936 में से 5,000 अगर लेस करते हैं तो यहाँ बचता है 22,936 रुपया। और अब बारी आती है इसकी टोटलिंग की। टोटल में हो जाएगा 25,000 पी का, क्यू का 15,000 और आर का 27,936 रुपया। तो इस तरह से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। अब बारी आती है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की। तो आर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे हम। तो क्रेडिट साइड से शुरू होगा, इसमें लिखेंगे बाय आर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो होगा वो 22,936 लिखा जाएगा। और डेबिट साइड में इसको टू बैंक लिख के हम क्लोज कर देंगे। हम टू बैंक अकाउंट 22,936 रुपया। तो टोटल भी इसका यही रहेगा। और इस तरह से आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। अब बारी आती है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखे जाएंगे, और क्रेडिटर्स जो हैं हमारे वो 21,000 रुपए के हैं, 21,000। उसके बाद बारी आती है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यह 4,000 रुपीज यानी 4,000 रुपया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ कैपिटल पी की और क्यू की। कैपिटल पी और क्यू 17,100 रुपया और 11,050 रुपये। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि आर ने विड्रॉ किए 5,000 रुपीज डेथ की डेट तक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कैश है 6,000 रुपया। देखिए कैश हमारे पास अवेलेबल है 6,000 रुपीज। हमने यहाँ लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है एट पार यानी सेम रेट पे। इन्वेस्टमेंट है हमारी 15,000 रुपए की। तो हमारे पास कैश अवेलेबल है इस टाइम 21,000 रुपीज यानी 21,000 रुपया। 5,000 उसने विड्रॉ किए थे, आर ने इसको लेस कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाता है 16,000। और हमने पेड करना है आर को 22,936 रुपया। अगर और हमारे पास अवेलेबल है 16,000 रुपये, तो बाकी क्या बन जाएगा 6,936 रुपये का बैंक लोन बन जाएगा। यहाँ पे बैंक लोन 6,936 रुपया। और जो बैलेंस शीट का टोटल होगा वो 60,086 रुपये लायबिलिटी साइड का टोटल बन जाएगा। अब बारी आती है एसेट साइड की। तो सबसे पहले दिया गया है लैंड, और लैंड आपका है 26,000 रुपया जो आप देख रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने कैश अवेलेबल कितना है हमारे पास उसको काउंट करते समय लिया था, क्योंकि ये बेच दी गई थी इन्वेस्टमेंट। डेटर्स हैं 15,000 के, तो डेटर लिखे जाएंगे 15,000 रुपया। उसके बाद है हमारा बिल रिसीवेबल 6,000 BR 6,000 रुपीज। और नेक्स्ट आइटम हमारी स्टॉक 12,000, स्टॉक 12,000। कैश को हमने यहाँ पेमेंट के समय यानी जब हमने
आर की पेमेंट की थी, काउंट कर लिया था कैश, इसको भी नहीं लिया जाएगा। अब बारी आती है लास्ट आइटम की, P&L सस्पेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये हमारा बनता है 1086 रुपया और हमारा एसेट साइड का टोटल भी 60,086 हो जाता है। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंस शीट डेथ के समय कैसे बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।